नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे टोंगा वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। ये वोल्केनिक इरप्शन इतना वायलेंट क्यों था अंडर वाटर होने के बावजूद, और अंडर वाटर वोल्कानोस कैसे फॉर्म होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, ये एक स्पेस वीडियो है। इसमें से आपको पता चलेगा इस वोल्केनिक इरप्शन का इम्पैक्ट कितना खतरनाक था। अब आप किंगडम ऑफ टोंगा का लोकेशन देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में साउथ पैसिफिक ओशन में है टोंगा। आसपास में फिजी, न्यू कैलेडोनिया, समोवा जैसे आइलैंड नेशंस भी हैं। टोंगा का कैपिटल है नुकुअलोफा। नुकुअलोफा से 65 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट साइड में दो अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं, हुंगा हापाई एंड हुंगा टोंगा। हुंगा हापाई एंड हुंगा टोंगा सरफेस ऑफ द सी से 100 मीटर हाई पे स्थित है, पर नीचे 1800 मीटर हाई एंड 20 किलोमीटर वाइड एक मैसिव वोल्कानो है। नाउ हाउ डज एन अंडर वाटर वोल्कानो फॉर्म? समुद्र के नीचे वोल्कानो कैसे फॉर्म होता है? देखिए, अंडर वाटर वोल्कानो को सबमरीन वोल्कानोस भी बोलते हैं एंड दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव वोल्कानोस ऑन द प्लैनेट। ऐसे क्यों बोलते हैं? देखिए, अर्थ के मैंटल से जितना मैग्मा बाहर निकलता है ना वोल्कानो के थ्रू, इसका 75% सबमरीन वोल्कानो से निकलता है, इसलिए इन्हें मोस्ट प्रोडक्टिव वोल्कानोस ऑन द प्लैनेट बोलते हैं। वैसे जितने सरफेस वोल्कानोस है ना, जो लैंड में दिखता है, उसे टॉलर भी है सबमरीन वोल्कानोस। वैसे ये समुद्र के नीचे होता है, इसलिए हमें इसका पूरा हाइट पता नहीं चलता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे अंडर वाटर वोल्कानो फॉर्म कैसे होता है। देखिए, दो तरह का अंडर वाटर वोल्कानो होता है, कन्वर्जन वोल्कानो, डाइवर्जन वोल्कानो। सबसे पहले कन्वर्जन वोल्कानो कैसे फॉर्म होता है? आपने बेसिक एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, व्हेन टू प्लेट्स कन्वर्ज एंड कोलाइड द हेवियर प्लेट सबडेक्स और स्लाइड्स बिलो द लाइटर प्लेट। देखिए, जब दो प्लेट कन्वर्ज एंड कोलाइड होता है, जो हेवियर प्लेट है वो नीचे की तरफ स्लाइड होता है एंड ये जो लाइटर प्लेट है वो ऊपर की तरफ आता है एंड उधर एक ट्रेंच बन जाता है। और एक ट्रेंच से जितना मोल्टन माग्मा है इस एरिया में, अपर मैंटल या इनर कोरा बोल दीजिए, उधर से जितना मोल्टन माग्मा है ये बाहर निकल जाएगा और ये जो माग्मा धीरे धीरे डिपोजिट होके इधर एक वोल्केनिक माउंटेन बन जाएगा। बेसिकली इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों कन्वर्जन वोल्कानो। अगर ये समुद्र के नीचे होगा तो क्या होगा? समुद्र के नीचे होगा तो काम इजी हो गया, मतलब ये जो मैग्मा है ये पानी से कांटेक्ट में आके जल्दी सोलिडिफाई हो जाएगा और धीरे धीरे समुद्र के नीचे ही डिपोजिट होके आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स उधर भी एक वोल्केनिक माउंटेन बन जाएगा। तो ये है बेसिकली कन्वर्जन वोल्कानो। अगला है डाइवर्जन वोल्कानोस। एक कैसे फॉर्म होता है? दिस इज वेरी सिंपल। देखिए, जब दो प्लेट्स सेपरेट होता है या फिर डाइवर्ज होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इधर एक ट्रेंच बन जाएगा, तो इधर से मैग्मा जो है बाहर निकलेगा और इधर डिपोजिट होके एक माउंटेन बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं डाइवर्जन वोल्कानोस। नाउ टोंगा में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ वो इतना वायलेंट एंड एक्सप्लोसिव क्यों हुआ? इसके बारे में एग्जैक्ट रीजंस किसी को मालूम नहीं है। दे आर स्टिल बीइंग असेस्ड बाय सम जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, पर सम स्पेकुलेशन है, जैसे कि वोल्कानो से जो मैग्मा इरप्ट हुआ वो एकदम हाई स्पीड एंड प्रेशर से इरप्ट हुआ। दूसरा, हाई स्पीड कांटेक्ट विद कोल्ड सी वाटर कॉजेस फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन। क्या होता है फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन? सिंपल भाषा में दोस्तों, एक गर्म मेटल रोड को जब आप कोल्ड वाटर में डालोगे तो क्या रिएक्शन होगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब एकदम गर्म। देखिए, जो मोल्टन मैग्मा है उसका टेम्परेचर कभी कभी 2000 फ़ारेनहीट तक पहुंचता है, उतना गर्म रहता है। जब इतना हाई स्पीड में जब ये रिलीज होता है और ये कोल्ड सी वाटर से जब कॉन्टैक्ट में आएगा, तब एक टाइप का वायलेंट रिएक्शन होता है। इसे फ्यूल कूलेंट रिएक्शन इंटरेक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, एंड तीसरा, मैग्मा टर्न अपार्ट एक्सपोजिंग फ्रैगमेंट्स टू मोर सी वाटर। ये जो मैग्मा रिलीज हुआ ना, इतना स्पीड एंड प्रेशर से रिलीज हुआ, ये अलग अलग हुआ था, एकदम टर्न अपार्ट हुआ था, जिस वजह से ज्यादा सी वाटर एक्सपोज हो गया, मतलब ज्यादा सी वाटर के साथ मैग्मा पार्टिकल्स का कांटेक्ट हो गया, जिस वजह से वायलेंट रिएक्शन हो गया और बाद में ये पूरा रिएक्शन एक चेन रिएक्शन टाइप का बन गया, जैसे केमिकल एक्सप्लोजन्स में होता है ना दोस्तों, वही इधर भी हुआ है। एंड 5 पार्टिकल्स फोर्स्ड अप एट हाइपरसोनिक स्पीड। ये चेन रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, जितने भी पार्टिकल्स था वो एकदम हाइपरसोनिक स्पीड में निकलने लग गया, तो इसलिए इस तरह एक वायलेंट एक्सप्लोजन आपको देखने को मिला। फाइनली, व्हाट वेर द इंपैक्ट्स ऑफ टोंगा वोल्केनिक इरप्शन? देखिए, टोंगा वोल्केनिक इरप्शन का जो ऐश प्लूम है ये 20 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया और जब भी कोई ह्यूज वोल्केनिक इरप्शंस होता है ना दोस्तों, दे कैन कॉज टेम्पररी ग्लोबल कूलिंग।
इसकी वजह क्या है? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। जब भी कोई ह्यूज वोल्केनिक इरप्शंस होता है, टेम्पररी ग्लोबल कूलिंग होता है, क्योंकि देखिए वोल्केनिक इरप्शन के साथ साथ कई सारे गैसेस भी निकलते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड पहुंच जाता है स्ट्रेटोस्फीयर तक। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच के फाइन सल्फेट एरोसोल्स बन जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रेटोस्फीयर में कूल टेम्परेचर की वजह से कंडेंस होता है और ये बन जाता है फाइन सल्फेट एरोसोल्स। अब ये एरोसोल्स क्या करते हैं? इट इंक्रीज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन। सन की जो रेडिएशन है उसका रिफ्लेक्शन ये इंक्रीज करते हैं, मतलब सन की रेडिएशन इन सल्फेट एरोसोल्स में हिट करके रेडिएट बैक होता है स्पेस की तरफ, जिसकी वजह से मैक्सिमम सनलाइट स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे ट्रोपोस्फीयर या फिर लोअर एटमॉस्फेयर तक पहुंच नहीं पाता है। तो भी सी बात है, जब सनलाइट नहीं पहुंचेंगे तो टेम्परेचर कूल डाउन होगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ इस इरप्शन की वजह से सुनामी प्रोड्यूस हुआ था थ्रू आउट टोंगा एंड नेबरिंग फिजी एंड समोवा। देखिए मैंने आपको मैप में दिखाया था, टोंगा आइलैंड्स के आसपास फिजी आइलैंड से, समोवा आइलैंड से, न्यू कैलेडोनिया है, तो इन सब में सुनामी भी प्रोड्यूस हुआ था। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इतना भयंकर शॉकिंग वेव्स आया होगा जिसकी वजह से सुनामी प्रोड्यूस हुआ। एंड यूएस जियोलॉजिकल सर्वे एस्टिमेटेड द इरप्शन कॉज्ड द इक्विवेलेंट ऑफ ए मैग्नीट्यूड 5.8 अर्थक्वेक। ये इरप्शन की जो इंटेंसिटी है ना, ये 5.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का इक्वल था। मतलब ऐसे लग रहा था 5.8 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक हुआ, उतना भयंकर एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक, आप देखिए इस फोटो में, आप जब टोंगा में इरप्शन हुआ तो उसका इंपैक्ट कहां कहां तक पहुंचा। देखिए 8.3 आवर्स के बाद अलास्का में इंपैक्ट हुआ, 6.3 आवर्स के बाद पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इंपैक्ट हुआ, 2.5 आवर्स के बाद वेलिंगटन न्यूजीलैंड में, 10 आवर्स के बाद फार्गो यूएस एंड 15 आवर्स के बाद ब्राइस नॉर्टन यूनाइटेड किंगडम तक, मतलब 10,000 किलोमीटर दूरी तक इसका इंपैक्ट हुआ था। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि मुझे खुद थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था बीच में, तो प्लीज़ बता दीजिएगा आपको बेसिक आइडिया मिल गया है कि नहीं। ठीक है, लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे मेंशन्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।